अहंकार रूपी, अभिमान रूपी कंस का भी नाश किया। नाश करने के बाद त्वरित भगवान दौड़े हैं और कारागार में जाकर खड़े हो गए हैं। देखा, एक तरफ उग्रसेन जी महाराज कारागार में हैं, एक तरफ माता पिता कारागार में हैं। सबसे पहले उन्होंने उग्रसेन को कारागार से छुड़ाया है। तदनंतर भगवान अपने माता पिता देवकी और वसुदेव की तरफ बढ़े हैं। जाकर के उनके बेड़ियों को तोड़ा है। कहा, बेड़ियां नहीं टूट रही थी, भगवान मुख से ही तोड़ना प्रारंभ कर दिए हैं, हाथों से खींच रहे हैं और माता पिता को बंधन से मुक्त कराए हैं। चरणों में लेट गए हैं, रुदन कर रहे हैं, मैया मैंने आने में विलंब कर दिया, आपको इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। 11 वर्ष कारागार में बीत गए। मैया गले से लगा ली है देवकी। उसी दिन जब प्रभु शिशु रूप में आए थे तो एक बार दुग्धपान कराने के बाद नंद के यहाँ गोकुल में भेज दिया था। उसके बाद आज देख रही हैं मैया, वसुदेव को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, यह हमारे वही पुत्र जिसको कंस मारने के लिए इतना उद्यत था, इतना तैयार था, इतने सारे बड़े बड़े राक्षसों को, असुरों को भेजा, उन सभी को मारता हुआ यह हमारा कन्हैया, हमारा परमेश्वर आज हमारे सामने खड़ा है। प्रभु निकाल करके कारागार से ले गए हैं, माता पिता को स्नान कराया है, वस्त्र आदि से सुसज्जित हुए हैं, भोजन किया है, उग्रसेन को भी भोजन कराया है। तदनंतर सिंहासन पर उग्रसेन को बैठाया है। कहा, प्रभु उग्रसेन को बिठाते हैं, चाहते तो वह स्वयं ही मथुरा के सिंहासन पर बैठ सकते थे, लेकिन प्रभु कहते हैं यह उग्रसेन का दायित्व है, उग्रसेन का राज्य था, कंस ने उससे छीन कर लिया था, तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार उग्रसेन का ही है। प्रभु कहते हैं मुझे इस धन से, वैभव से, राज्य से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ माता पिता को छुड़ाना था, इसलिए यह सिंहासन उग्रसेन का ही रहेगा। उग्रसेन को बिठाया, मुकुट पहनाया। उग्रसेन ने कहा कि यह राज्य अवश्य मेरा है, राज सिंहासन पर आरूढ़ आपने स्वयं को मुझे जरूर किया है, लेकिन यह राज्य आपका ही है, आप बैठकर इस पे राज्य करेंगे, मैं सिर्फ एक सेवक की भांति रहूंगा। और इस प्रकार प्रभु ने वहां मथुरा की लीला की है। प्रभु अब बड़े हो गए, मैया ने कहा कि हमारे प्रभु को विद्या अर्जन भी करना चाहिए, तो प्रभु को विद्या अर्जन के लिए भेजा है सांदीपनी मुनि के यहाँ आश्रम में। वहाँ हमारे प्रभु जो स्वयं जगत का स्वामी है, उसको क्या विद्या, लेकिन प्रभु ने कहा है कि इस लीला में सारे संस्कार करने आवश्यक हैं, इसलिए वह गुरुकुल भी गए हैं, अल्पकाल में सभी विद्याओं में पारंगत हुए हैं। गुरुदेव से पूछा है, गुरुदेव क्या गुरु दक्षिणा दूं? गुरु ने कहा है मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरु माता से पूछे हैं, गुरु माता कहती हैं सुना है तुम कृष्ण हो, कृष्ण की बड़ी चर्चा है, बड़ी ख्याति सुनी है हमने, इतने बड़े बड़े असुरों को तुमने मारा है। मेरा एक पुत्र था जो प्रभासक क्षेत्र में समुद्र में बह गया था, मैं तो सिर्फ उसी को याद करती हूँ तुम्हें देखकर, अगर मुझे उसको प्राप्त करा सकते हो तो वही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। माता के वचन को सुनकर के प्रभु गए हैं समुद्र में। समुद्र में उन्हें सर्वप्रथम पांचजन्य शंख कहाया है, अब मिला है, और हमारे प्रभु उस समय तक सिर्फ बंसी धर कहाते थे, उस दिन से शंखधारी पांचजन्य भी कहाने लगे। पांचजन्यम ऋषिकेशम, पांचजन्य नाम का शंख प्राप्त किया है, और समुद्र देवता से जाकर के गुरु पुत्र को मांग करके लाके गुरु माता के चरणों में गुरु दक्षिणा के रूप में दिया है। इस प्रकार गुरु के पास अध्ययन करके गुरु दक्षिणा दे करके गुरु ने कहा यह पांचजन्य
तुम्हारी उपलब्धि है। यह पुत्र मेरा था, पुत्र ही आ गया, बहुत है, पुत्र की प्राप्ति हुई है। प्रभु वापस आए हैं, मथुरा में रह रहे थे तो कंस जब मारा गया तो कंस की जो पत्नियां थी उनका नाम है अस्थि और प्राप्ति। दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। कहा यह जो अभिमान है ना वह सिर्फ चीजों को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए इसकी पत्नियां भी अस्थि और प्राप्ति हैं। कंस के वध के बाद वह चली गई, अपने पिता के पास जाकर के रुदन किया है, कहा है कि कृष्ण ने मारा है। तो उनके पिता कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर आक्रमण, कई बार आक्रमण करते हैं, असफल रहते हैं। अंत में 17 बार के बाद 18वीं बार काल यवन के साथ आक्रमण किया है। कहा जरा कौन है? बुढ़ापा। और वह कैसे आता है? काल यवन के साथ। लेकिन यह जो जरासंध था उसको भगवान कृष्ण मार नहीं सकते थे, लेकिन वह काल यवन को लेकर आया तो हमारे भगवान को मथुरा नगरी छोड़ करके भागना पड़ा। तो हमारे प्रभु रण छोड़ भी कहा है। इसका मतलब भगवान कहना चाहते हैं कि देखो यह जो जरा है, यह जो काल है, इसको तो मैं भी नहीं मार सकता, लेकिन यह मरे कैसे? तो उसके लिए प्रभु भाग करके प्रवर्षण पर्वत पर भाग कर गए हैं और वहां एक गुफा में प्रवेश कर लिए हैं। गुफा में प्रवेश किया है काल यवन, पीछा करते हुए कृष्ण भगवान का गुफा में गया तो वहां मुचकुंद बैठ करके तपस्या में लीन था वर्षों से। उसको बैठा देख करके सोचते हैं यह काल यवन और जरासंध की यही कृष्ण है, बैठ गया है तो भैया स्पर्श कर दिया है। स्पर्श करते ही वह तपस्या भंग हुई है, नेत्र खुले हैं और नेत्रों से जो ज्योति निकली है उससे वह काल यवन जरासंध मारा जाता है। कहा काल यवन और जरासंध को मारने की सामर्थ्य भगवान में भी नहीं थी, वह सामर्थ्य तो सिर्फ और सिर्फ एक योगी पुरुष में हो सकती है। इसलिए भगवान ने मुचकुंद के द्वारा जरासंध और काल यवन का संहार करवाया। लेकिन प्रभु का स्वभाव है, प्रभु जब एक बार आगे चले जाते तो पुनः पीछे लौटकर गोकुल छोड़ा, वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा गए। अब मथुरा छोड़ी तो पुनः लौटकर मथुरा नहीं आना। उन्होंने द्वारिकापुरी निर्माण करने के लिए आदेश दिया। सुंदर द्वारिका निर्मित हुई और प्रभु वहां के राजा बन करके विराजमान हुए और उस दिन से हमारे प्रभु द्वारिकाधीश कहलाए। स्वयं का राज्य बन गया, माता पिता को लाड लिए रहने लगे। नंद बाबा को, यशोदा मैया को कहा कि मैया अब तो मैं अपने राजमहल में रहता हूँ, आ जाओ। मैया ने कहा कि नहीं, हमारा पुत्र बस सुख पूर्वक रहे, जहाँ भी है वह हम यही चाहते हैं। और हम उस भूमि को जहाँ उनकी छोटी छोटी लीलाएं हैं, जहाँ वह पग पग चले हैं, उन यादों को, उन स्मृतियों को छोड़ करके द्वारिका नहीं जाकर रह सकते। तो नंद बाबा वहीं रह गए हैं। वहाँ उनकी मित्रता, परम मित्र बने उद्धव जी। राज्य अच्छा चल रहा था, द्वारिका पूरी अच्छी चल रही थी। अपने मित्र से एक बार चर्चा कर रहे थे कि मित्र, मैंने अपने मैया बाबा के यहाँ इतना सुख उठाया है, मेरी रोज शिकायत होती थी, फिर भी मैया मुझे मारती नहीं थी। और एक बार बांध क्या दिया था, जब मैं जा रहा था तो कहा कि तुम मुझे भूल जाना, लेकिन उसके साथ साथ मेरा वह उखल में बांधना भी भूलना। मैंने बड़ा अपराध किया था, तुम्हें कष्ट दिया था। और वहां की गोपियां
जब मैं चल रहा था ना तो रथ के आगे लेट गई थी कि रथ मेरे ऊपर से चढ़ा करके चले जाओ, इतना प्रेम करती हैं मुझे। अब उद्धव जी ठहरे बड़े ज्ञानी, उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है, वह सब तो बीत गया, बचपन में था, अब तो आप इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, फिर भी आप उन्हीं को याद करते हैं। उद्धव जी से कह रहे हैं भगवान कृष्ण, उद्धव तुम नहीं जानोगे वहाँ क्या है। महाराज क्या है? गोपियाँ मुझे बहुत प्रेम करती हैं और इतनी नाराज होंगी ना मुझसे, इसके डर की वजह से तो मैं जाता नहीं। मैं जाऊंगा तो क्या उत्तर दूंगा? मैं तो आया था कि यज्ञ में शामिल होऊंगा, फिर पुनः आ जाऊंगा। अब उनके प्रश्नों का उत्तर मुझसे नहीं दिया जाएगा, अब उनके नेत्रों से बह रहे आंसू मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। और ऐसे बात करते करते यह दृश्य सुनाते सुनाते कन्हैया रुदन करने लगते हैं। उद्धव जी ने कहा, आप इन बातों को याद करके आज भी रोते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते? पहले संदेशा भिजवा दीजिए कि वह आपको क्षमा करे, या आप अपने इन कारणों से पुनः नहीं वहां पहुंच पाए। उद्धव, किसके द्वारा भिजवाऊं? उद्धव जी ने कहा, हम लेकर जाएंगे ना, हम लेकर जाएंगे। ठीक है उद्धव, जाओ। कहा उद्धव जी जो हैं वो परम ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान जब आता है तो अहंकार लेकर आता है, और ज्ञान पूर्ण नहीं होता है तब तक जब तक उसकी संगति भक्ति से ना हो। इसलिए उद्धव जी को भेज रहे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया पुनः वृंदावन गोपियों के पास कि जाओ मेरा संदेशा देना, कहना, और वह कैसी हैं यह पूछकर मुझे बताना। उद्धव जी चले हैं कृष्ण भगवान का रथ लेकर के वृंदावन की ओर। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किए हैं, सभी गोपियां देख करके कि अरे ये तो कृष्ण का रथ लगता है, दौड़े दौड़े सभी गोप बालक आए हैं। पता लगा है कि यह कृष्ण नहीं अपितु कृष्ण के मित्र हैं। पूछ रहे हैं कि यहाँ नंद बाबा का घर कौन सा है। सभी ले जाकर नंद बाबा के यहाँ पहुँचाते हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया है उद्धव जी ने। पूछते हैं कि हम आपके कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण हमें आपके लिए संदेशा देने के लिए भेजा है, कृष्ण आपका हाल चाल लेने के लिए भेजा है। मैया कहती है, अच्छा किया, कम से कम हाल चाल लेने वाला तो कोई भेज दिया, अन्यथा वह तो जाकर भूल ही गया था। लेकिन मुझे तो आज भी लगता ही नहीं कि मेरा कृष्ण कन्हैया मेरे पास नहीं है। आज आप आए हैं तो मुझे लग रहा है कि मेरा कृष्ण मेरे पास नहीं है, क्योंकि चर्चा कर रहे हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ और कृष्ण ऐसी ऐसी बातें करता है। नंद बाबा कह रहे हैं कि मैं तो आज भी कन्हैया को कंधे पर बिठा करके ऊपर से दिखाता हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मेरा कृष्ण मुझसे दूर हुआ है। आज भी वह दिन मुझे याद है जब ऊखल से बांधा था यशोदा ने और मैंने छुड़ाया था, तो कृष्ण मेरे गले आकर लिपट गया था और कहा था कि मैया अब से मैं तेरा नहीं अपितु बाबा का लाला हूँ। ऐसा नटखट मेरा कन्हैया। आज भी नित्य प्रति जब भोजन बनता है तो पहले लाला को ही हम बुलाते हैं। उद्धव जी सुनकर कहते हैं, हम किससे मिलने आए हैं भाई, किसको संदेशा देने आए हैं? उसको जो उनसे दूर होने का आभास ही नहीं रखता। सवेरा हुआ है, स्नान करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में गोपियों को देखा है, गोपियों से मिलने गए हैं तो गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि कृष्ण जो है इस प्रकार कार्य करता था। आज कृष्ण ने मेरे साथ फिर वही अटखेली की जो उस समय करता था।
एक गोपी कहती है कृष्ण का तो यह स्वभाव ही है, वह छोड़ ही नहीं सकता, शरारत करना मतलब कृष्ण। राधिका जी सबके बीच में बैठी हुई हैं, राधिका जी भी श्रवण कर रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। गोपियों से पूछा इसमें राधिका कौन है? पता चला भैया सबके बीच में विराजमान परम तेजवान, जिनके मुखमंडल पे इतना तेज है देखते ही पता लग जाए यह राधा रानी ही अधिष्ठात्री हो सकती है, हमारे कृष्ण कन्हैया। ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया जाकर के राधा रानी को जब देखा तो पूछ बैठे कि राधा रानी आप तो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, कन्हैया आज भी आपकी याद करता है। वह कहता है कि पता नहीं मेरी राधा कैसी होगी, मैं इसी डर से जा नहीं पाता हूँ कि जाऊंगा तो राधा से कैसे मिलूंगा। राधा कहती है कि मैं कैसी हूँ ये अगर बताना है ना तो कृष्ण से बस एक बार कहो कि वह स्वयं राधा बनकर देखे कि राधा क्या है। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सावरिया, राधा ये रो रो कहे। मेरे सावरिया स्वयं ही अनुभव कर सकता है। इसलिए ही कहते हैं कि मैं अपनी बात बताना नहीं चाहती हूँ, अगर मुझे जानना है ना तो सिर्फ एक बार मेरे स्थान पर आकर के देखिए। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है।
रुदन कर रही है राधा जी, कह रही है बस कृष्ण से कहना कि मेरे इस राधा को जानना है, कैसी है राधा, उसका हाल जानना है। तो राधा की जगह पर आकर देखे, राधा बन कर देखे। और कोई उत्तर नहीं है। यह बोल ही रही थी कि सामने एक भ्रमर आ जाता है, भौरा आकर के अठखेली कर रहा है, घूम रहा है कृष्ण के सामने। तो राधा जी कह उठती हैं, अरे भौरे दूर हो जाओ, तुम भी कृष्ण की तरह सिर्फ शरारत करना, परेशान करना ही जानते हो क्या? कृष्ण की तरह परेशान करना सीख लिया है और उसके रंग रूप में भी आना है। जैसा काला वो है वैसे काले तुम, और तुम तो ठीक भी हो, चलो अपना काम कर रहे हो। कृष्ण तो तन से भी काला, मन से भी काला है, क्योंकि वह जाकर के भूल गया। हम कन्हैया को याद करते हैं, भ्रमर को उलाहना दे रही है राधा रानी, जाकर के देखो राधा क्या है। गोपियों से पूछ रहे हैं, गोपियों ने कहा कि भैया हम तुमको क्या बताएं, हम तो प्रत्येक दिन उसका दर्शन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम है ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही मन था और वो भी कृष्ण संग गया। मेरे पास है ही नहीं है, तो मैं अपना हर्ष, अपनी आशा, अपनी निराशा, अपने दुख, अपने कष्ट क्या बताऊं? मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हो पा रहा। मैं तो उसका सतत सानिध्य ही प्राप्त करती हूँ, क्योंकि आज भी मेरा मन उसके पास है। ओधो मन न भई 10-20, एक ही था। 10-20 होते नहीं ना कि उसके साथ भी चला गया और फिर भी तुम मुझसे मेरा हाल पूछो तो मैं बता दूं। मैं तो आज भी सोचती हूँ कि इन कदम की डालियों पे कन्हैया चढ़ रहा होगा, चढ़ करके हमारे वस्त्र ले लेगा और कहेगा कि लेना है तो आओ ले जाओ। ऐसा हमारा कन्हैया हमेशा उसकी ही याद है। एक गोपी तो कहती है, कह रही वो तो छोड़ो, किस प्रकार से जब हम मटके लेकर के जा रहे होते थे तो वो हमारा मटका दूर से मार करके फोड़ देता था। हमेशा हम कहते थे मटके मत फोड़ा करो, घर पर क्या कहेंगे, कैसे फूट गया, रोज नए मटके कहाँ से लाएंगे, तब भी वह रोज मटके फोड़ ही देता था। ऐसा हमारा कृष्ण था। कृष्ण को अपनी व्यथाएं सुना रही है। कृष्ण ने देखा जब यह गोपी मुझसे इतना प्रेम करती है, जब हम रथों को जाने नहीं दे रहे थे तो उसने कहा कि हम आएंगे, हमने अपना सौगंध दिया था और इसीलिए वह हमारा कृष्ण कन्हैया सतत हमें हमारे पास प्रतीत होता है, क्योंकि वह भी हमें नहीं लगता कि हमारे सौगंधों को नहीं रखेगा, छोड़ देगा और चला जाएगा। इस प्रकार सुन रहे हैं। एक गोपी कहती है कि तुम क्या समझोगे? कृष्ण के जाने के बाद तो हमने एक ही निर्णय लिया सभी ने मिलकर कि कन्हैया कन्हैया कहेंगे और ब्रज में उसके नाम के ही सहारे हम रहेंगे। वो जाएगा कहाँ? उसकी अठखेलियां इतनी है कि हर जगह उसका दृश्य उपस्थित होता रहता है। इस वृक्ष पे भी, इन लताओं में भी, हर जगह तो हमारा कृष्ण है, इसलिए वह हमसे दूर ही नहीं हुआ। इस प्रकार की बातें बता रहे हैं कन्हैया। सुन रहे हैं उद्धव जी, और उद्धव जी कहते हैं कि यह जिनका संदेश देने हम आए थे यह वो गोपियां हैं जिनको देना था, लेकिन मैं इनको क्या संदेश दूं?
संदेश अपना कह रही हैं कि जाओ मेरा हाल बताना, मेरी ही चीजें कह देना उद्धव कि हमारी गोपियां, तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारी राधा, तुम्हारी सखियां इस प्रकार हैं। गोपियां याद करती रहती हैं, कृष्ण को पाती रहती हैं, प्राप्त करती रहती हैं। आए थे उद्धव जी ज्ञान का उपदेश देने, लेकिन अब आकर के उनका ज्ञान हट गया। वह तो प्रेम को पास देते हैं, प्रेम को निकट पाते हैं, भक्ति को निकट पाते हैं। और आज पता लगा है कि भैया नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तो है, लेकिन वह ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान इन गोपियों की भांति होना चाहिए कि वह सर्वत्र, हर दिशा में, हर वृक्ष में, हर पल्लव में, हर तरु में, हर घर में, हर दही में, हर माखन में उस कृष्ण का विचार करता रहे, दर्शन करता रहे। तात्पर्य यह कि सभी में परमात्मा को देखने वाली ही गोपी है और उन्हीं गोपियों को प्रभु हमारे प्रेम करते हैं। ये तो प्रेम की बात है, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह दर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है,
संदेश लेकर के वापस लौटने वाले थे। उद्धव आए थे संदेश देने, हाल चाल लेकर जाना था, लेकिन रह गए 6 महीने। गोपियों की बात सुनी, कृष्ण के पास वापस लौटने लगे तो ज्ञान लेकर के आए थे और भक्ति लेकर जा रहे हैं। ब्रज की रज को प्रणाम किया है, कृष्ण के पास पहुंचे हैं, हाल सुनाया है। कृष्ण कहे अब समझे कि आज भी मैं उन्हें याद करके क्यों रो पड़ता हूँ। उद्धव ज्ञानी तो थे ही, उद्धव को भक्ति का भी उपदेश चाहिए था, और भक्ति का स्वरूप गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उद्धव को स्वयं ना समझाकर भगवान ने गोपियों के पास भेजा है। आगे कथा है, भीष्मक नाम के राजा हुए, उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री, जिनका नाम था रुक्मिणी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रुक्मिणी। भीष्मक राजा चाहते थे कि उनका विवाह, अपनी पुत्री का विवाह वह श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश के साथ करें, लेकिन उनके भाई रुक्मी चाहता था कि वह अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करे। उसने पिता से कहा कि पिताजी, कृष्ण नहीं अपितु शिशुपाल से विवाह करना चाहिए। निर्धारित कर दिया कृष्ण से नहीं करना है, शिशुपाल से करना है। निमंत्रण दे दिया, शिशुपाल को बुला लिया, शिशुपाल आने वाला है, विवाह की संपूर्ण तैयारी कर दी, स्वयंवर होना है। लेकिन विवाह के पूर्व कन्याओं के द्वारा गौरी का पूजन होता है। जब वह पूजन की बारी आई तो रुक्मिणी जी ने कहा कि हम यह पूजन करने पैदल जाएंगे। राजकुमारी है तो क्या है, पूजन के लिए पैदल जाना है। अब वो पैदल जाने के लिए इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्होंने जब देखा कि विवाह हो ही जाना है शिशुपाल के साथ, पिताजी की बात भैया नहीं मानने वाले हैं, रुक्मी नहीं मानने वाला है, तो उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र में कहा कि हे कृष्णचंद्र, हे द्वारिकाधीश, मैं भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मेरा विवाह आपके साथ हो, लेकिन मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपका ही वरण करूं। और इस प्रकार चाहने के साथ साथ मैंने मन से ही आपको पति रूप में वरण कर लिया है। और वरण इसलिए किया है, आप कहेंगे कि मुझे जानती नहीं तो कैसे वरण कर लिया, तो आपके चर्चे कहाँ नहीं हैं। मैंने आपके बारे में सुन रखा है, आपके गुणों को जानती हूँ, और उन गुणों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको ही पति रूप में वर्ण करना चाहिए। भागवत में 7 श्लोकों में रुक्मिणी का पत्र है। यह 7 श्लोक क्या हैं? कहा 6 श्लोकों में भगवान के गुण लिखे गए हैं। भगवान के गुण क्या हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। यह भग के जो 6 अर्थ हैं वही भगवान के 6 गुण हैं। और 7वें में रुक्मिणी जी ने कहा है, देखो अगर तुम यह समझते होगे कि कोई भी कुलवती नारी ऐसा नहीं कर सकती तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दोष देना हो तो अपने उन गुणों का देना जिसको सुन सुन करके मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हूँ और तुम्ही को वर्ण करना चाहती हूँ। अर्थात श्रवण के लिए कहा, गुणों को सुना,
रुक्मिणी के द्वारा भी भागवत का यह पुनः पुनः बारंबार संदेश है कि सिर्फ और सिर्फ कम से कम प्रभु के भक्ति का जो पहला सोपान है उसको तो पकड़ लो, और वह है श्रवण। सुनोगे तो स्वयं उसमें इतनी रुचि हो जाएगी कि आप प्रभु को निरंतर प्राप्त करने के लिए एक एक सोपान आगे बढ़ते जाओगे। इसलिए रुक्मिणी के द्वारा कहलवाया कि मैंने आपके गुणों को सुन रखा है, अर्थात श्रवणा भक्ति मैंने कर ली है। अब तुम्हें पुकार रही हूँ कि आओ और मुझे ले जाओ। मेरे विवाह के लिए शिशुपाल आने वाला है, मैं स्वयं से तो नहीं आ सकती, इसलिए तुम आओ और मेरा हरण करके मुझे ले जाओ। हरण करना है। यह पत्र लिखा और भिजवा दिया अपने अंतःपुर के एक ब्राह्मण के द्वारा, सुदेव नामक ब्राह्मण के द्वारा। ब्राह्मण लेकर के द्वारिकाधीश के पास पत्र पहुंचे हैं। द्वारिकाधीश ने पत्र पढ़ा है और कहा है कि जब मन ही मन मान चुकी हैं, पत्र लिखकर हमें बुलाया है तो हमें अवश्य जाना चाहिए। रथ लेकर चल पड़े हैं ब्राह्मण को साथ लेकर। इधर रुक्मिणी जी गौरी पूजा के लिए सखियों के साथ गई हैं, मंदिर में प्रवेश किया है, गौरी पूजन कर रही हैं। लेकिन शिशुपाल आया है, शिशुपाल के साथ जितने लोग आए हैं, जितने अन्य राजन आए हैं, वह सभी देख रहे हैं रुक्मिणी को, कह रहे हैं कि शिशुपाल भाग्यशाली हो, इतनी सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा तुम्हें प्राप्त होने वाली है, मिलने वाली है। सभी सैनिक खड़े हैं रास्ते में। माता को क्रोध आया, रुक्मिणी जी हैं, लक्ष्मी का स्वरूप है। उन्होंने अपने नेत्रों से ज्योति प्रकट की है और उस ज्योति से यह सारे सैनिक जो हैं मूर्छित होने लगे हैं, मूर्छित हुए हैं। उधर भगवान रथ लेकर के आए हैं। सभी सैनिक देख तो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। और भगवान मंदिर की सीढ़ी पर जाकर के श्री रुक्मिणी जी का हाथ पकड़े हैं। इसमें कोई मारना पीटना नहीं, किसी सैनिक से युद्ध नहीं, हरण करने के लिए कहा है। माता ने स्वयं तेजोबल से मूर्छित किया ही, हाथ पकड़ा, लाकर रथ पर बिठाया है और चलने लगे हैं। जब थोड़ी देर बाद मूर्छा दूर हुई है तो सभी सैनिक आपस में पूछ रहे हैं रुक्मिणी कहाँ गई। तो एक सैनिक कह रहा है मैंने तो मूर्छित अवस्था में देखा कि एक सुंदर मोर मुकुट लगाए हुए व्यक्ति आया और हाथ पकड़ के दिखा करके रथ में ले गया। अरे तुम कर क्या रहे थे? महाराज मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके सुंदर मुकुट को देख रहा था। दूसरा कहता है कि मैं मुकुट नहीं, मैं तो मुखमंडल को देख रहा था, वह कितना तेजवान है, जो प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे सैनिक लेकर के आगे बढ़े हैं। रुक्मी राजा को पता लगा है, भीष्मक को पता लगा है कि रुक्मिणी जी को द्वारिकाधीश ले गए हैं। उधर बलराम जी ने पूछा कि अचानक कहाँ चले गए हैं। कृष्णचंद्र पता लगा कि पत्र आया था, भीष्मक राजा के यहाँ गए हैं, तुरंत उठाया रथ चले आए हैं। और इधर रुक्मी पीछे लग गया, शिशुपाल गया, सभी युद्ध कर रहे हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज। रुक्मी मारने आया था, भगवान ने बांध दिया। माता ने प्रार्थना की कि भाई ये भाई है मेरा, अगर मैं इसको मार करके अपना विवाह रचाऊं तो दुनिया मुझे कहेगी कि ये कैसी थी। बलराम जी ने समझाया कि देखो है तो यह तुम्हारा रिश्तेदार ही, इसलिए छोड़ दो। बलराम जी के समझाने पर रुक्मी को छोड़ दिया है। पुनः भीष्मक राजा आए हैं। भीष्मक को शाप था कि वह जा नहीं सकते थे, इसलिए भीष्मक मनाते हैं और कहते हैं कि हम स्वयं विवाह करवाएंगे। और माधवपुर में विवाह हो रहा है, विवाह की तैयारी हो रही है। रुक्मिणी जी को मेहंदी लग रही है।
आइए हम सब भी रुक्मिणी जी को मेहंदी लगवाते हैं साथ में और दुल्हन की तरह उन्हें सजाते हैं। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेरी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, रुक्मिणी माता की जय हो। सत्संग तेरे पार चलाए, सत्संग तेरे पार चलाए, सतगुरु ने मेरी कीन सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन सगाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सतगुरु के सेवा तो करा दो, सतगुरु को बुलवा के सेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मिणी माता की जय ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी वर दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वर दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वर दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वर दुल्हा जो कबहू न छूटे। चले सुहाग के बिंदिया लगा दो, चले सुहाग की बिंदिया लगा दो, चले सुहाग के बिंदिया लगा दो, चले सुहाग की बिंदिया लगा दो, बिंदिया की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। माता रुक्मिणी को मेहंदी लग रहा है और आपके घर में भी मेहंदी संगीत होता है ना, तो आप लोग नाच रहे हैं कि नहीं? तो मेहंदी संगीत हो रहा है, इधर इधर नाचो, तो जिन्हें नाचना हो वो शर्म नहीं करें। चलो नाचा लो पहले। आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, दुनिया में
मुझे माला पहनवाने दीजिए। देखा मुझे पश्चिम कर भगवान के शादी में कौन सा सभी लोग रुके रहेंगे। दीदी जैसा जैसे कहते जाएगी तब तब जयमाल कराइएगा। दीदी कहती जाएगी उसके हिसाब से। अब जयमाल होने जा रहा, आप लोग खड़े हो जाइए थोड़ा देर जयमाल देखने के लिए। पहले ये निर्धारित कर लीजिए कौन खराती है कौन बराती है। खराती लोग रुक्मिणी जी की तरफ हो जाएं, बराती लोग कृष्ण जी की तरफ। बारात वालों को डांस करना है, नृत्य करना है भगवान की शादी में। और रुक्मिणी जी की तरफ से जो है खराती लोग, उनको उनसे वो कम ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। भीष्मक राजा तैयार हुए। चूंकि भीष्मक राजा द्वारिका नहीं जा सकते थे, इसलिए माधवपुर में विवाह की विधि शुरू हुई। तैयारी हुई, राजा गोपियाँ, नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव जी, बलराम जी, भीष्मक, रुक्मी, सभी तैयार हैं। विवाह विधि करवाई गई। कन्यादान विवाह में होता है। तो कन्यादान वरमाला के बाद कन्यादान होगा। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आज
ऐसे भीड़ में इकट्ठा होकर नहीं, सभी अपने स्थान पे बैठकर अभी बहुत, क्योंकि कन्यादान हुआ है, कन्यादान भी होगा, विवाह पूर्ण होगा, ऐसे संगीत के साथ यथास्थान बैठ के बारी बारी आके काम कर। दूल्हा बने घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं।
दूल्हा बने घनश्याम, दूल्हा बने घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बड़ी माता की जय। बड़ी ओढ़े लाल चुनरिया, बड़ी ओढ़े लाल चुनरिया, और कारी कमरिया नंदला, कारी कमरिया नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। कारी कमरिया नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। बने घनश्याम, जोड़ी का जवाब भगवान श्री कृष्ण है। आज इतने सुंदर लग रहे हैं। आज दूल्हा बने हैं तो भगवान तो वैसे भी सुंदर है, लेकिन दूल्हा बन गए हैं तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इनसे कहना है, भगवान श्री कृष्ण से हम लोगों को ये कहना है, किसने सजाया तुमको, किसने सजाया तुमको, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे। नाचते रहिए आप लोग। इतना सुंदर दृश्य चल रहा है। भगवान आज दूल्हा बने नाचते हुए, झूमते हुए। ये हार गुलाबी किसने पहनाया, ये हार गुलाबी किसने पहनाया, ये हार गुलाबी किसने पहनाया, ये हार गुलाबी किसने पहनाया। कस्तूरी तिलक लगाया, जाके कस्तूरी तिलक लगाया। सुंदर छवि पर आ गया मन, सुंदर छवि पर आ गया मन, सुंदर छवि पर आ गया मन। बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा
देखिए भगवान श्री कृष्ण के लिए कहना है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं इनके नैना जो है मोटे मोटे हैं और बड़े ही प्यारे हैं, सबको लुभाने वाले हैं। तो कहना है तेरे मोटे मोटे। आप लोग को बोलना है ओए होए होए, ठीक है, बस सीधा है ओए होए होए। बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे, वो नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। एकदम सीधा है ओए होए होए बोलना है, ठीक है। बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे, नजर ना लग जाए, आवाज नहीं आई, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजर के कोरे मेरा जिगर मड़ोरे, वो काजर के कोरे मेरा जिगर मड़ोरे, नस नस में घोरे। बलिहारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे में, वो नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, रुक्मणी माता की। अब एक छोटा सा रस्म है कन्यादान का, जिन्हें भी जो कन्यादान के रस्म में भाग लेना हो, कन्यादान कराना हो, और कुछ लोग अगर बाकी हो कन्यादान में भाग लेना चाहते हो तो भाग ले ले। एक छोटी सी गीत होगी कन्यादान का, उसमें जो भी जिन्हें जो भी श्रद्धा करना हो आप कर सकते हैं।